जय हिंद मेरे जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था ज्योमेट्री का एक टाइप लेकर के चल रहे थे, लाइन और एंगल। तो लाइन और एंगल में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था। अब हम इसके आगे लेकर के आप लोग के साथ चलते हैं और आज मेरे प्रयास होगी, आज हम चाहेंगे कि मैक्सिमम आपको ट्रायंगल तक शुरू कर दें, यानी ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम आपसे लेकर के चलें। तो प्रयास मेरा ये रहेगा, देखते हैं कहाँ तक हम सक्सेसफुल हो पाते हैं इस प्रयास में। आपको इस वीडियो में लगे रहना है। थोड़ा आज हम लेट से स्टार्ट किए हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण हमारा सिस्टम थोड़ा लेट हुआ, हम ऑनलाइन हो पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके थे। अब हम लोग को 12 के बाद 13 नंबर देखना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है सर कि दिए गए चित्र में और सी डी जो है पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन, ए बी ये वाला है और सी डी ये वाला है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। जबकि यहाँ पर आपको कह रहा है कि देखो भाई 98 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर जो एंगल बना है वो आपका 144 डिग्री बना हुआ है। तो ये 98 है और ये 144 है और यहाँ का एंगल के बारे में हमको देखिए पूछ रहा है ई सी डी का मान क्या होगा। ई सी डी यानी यहाँ पर अगर हम ई सी डी बराबर अल्फा मान लेते हैं तो हमें अल्फा का मान आपको निकालना है। इस पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, सोचते हैं। देखिएगा यहाँ पर जरा सा हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके खींचते हैं। ऐसे करके पिक्चर खींचा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा ए और बी रखा है, ए भी एक लाइन है सर, दूसरा सी और यहाँ पर डी लाइन रखा है। अभी नीचे जो लाइन खींचा हुआ है ना सी से डी, इससे भी फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं उसको। और यहाँ पर एफ बिंदु है। आपको ये पता है कि 98 डिग्री है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके समानांतर एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को हम एल लाइन मान लेते हैं। ये क्या है तो एल लाइन है सर, राइट। अब देखो जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वन साइडेड जो होता है एंगल का सम ना वो 180 होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सर जी ए वाला एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो प्रश्न के हिसाब में दिया हुआ है सर ये 98, देखिए यहाँ 98 दिया हुआ। अब इस कोण का मान जब आप निकालोगे तो कहोगे ना कि सर 180 में से 98 को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपका, 82 डिग्री मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल का निर्माण होगा वो कितना डिग्री होगा सर, 82 डिग्री। पिछले कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना उसके आधार पर बातें लेकर चले। अब हम देख रहे हैं सर कि ए वाला लाइन, ये जो एल लाइन है और सी डी है, ये भी दो पैरेलल लाइन है। तो जब ये दो पैरेलल लाइन है तो इसको भी तो कट कर रहा है, यानी यहां का एंगल और यहां का एंगल का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है सर कि ये पूरा एंगल का जो मान दिया है वो 144 दिया है। तो डेफिनेटली हम इस पूरे एंगल का मान तो निकाल सकते हैं ना। तो 144 में आप यहां पर 82 माइनस कर दो, क्योंकि पूरा एंगल का मान 144 दे रखा है। ये पूरा एंगल जो यहां पर बना ना वो 144 बना है। ये पूरा एंगल का मान आपका कितना, 144 डिग्री बना। तो जब पूरे एंगल का मान आपका 144 है तो हम ये वाला एंगल निकालना चाहेंगे, ये वाली एंगल। तो ये वाली एंगल कितना होगा, 144 माइनस 82 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया और 6 हो गया, 62 डिग्री हो गया। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एक साइडेड का कोण जो का सम होता है वो 180 होता है। सर यहां पर ये 62 हो गया, तो यहां पर कोण कितना होगा, 180 माइनस 62 हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कितना, 118। अब देखो सर यहां पर एक लाइन आगे की ओर खींच दिया गया। तो आप देख रहे हो कि यहां से जो लाइन ये ड्रॉ किया गया है ये सरल रेखा है और उसको एक लाइन यहां पर कट किया है। तो ये दोनों कोणों का सम भी यहां 180 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली हम लोग यहां पर कह सकते हैं 180 माइनस 118 बराबर कितना डिग्री बनेगा, 62 डिग्री बनेगा।
आप दूसरी बात आप ये भी पढ़ सकते हो, अगर इस लाइन को हम आगे खींच लेते हैं तो ये देख लीजिएगा ना, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसके समकक्ष भी आप बना सकते हैं बातों को। नहीं समझ में आ रही बातों को तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर 62 डिग्री लगाओगे, बिल्कुल सही होगा। जल्दी इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। देखिए जियोमेट्री में क्या है ना कि लाइन और एंगल हो या ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या सर्कल हो, कोई भी सेक्शन की पढ़ाई अगर करता है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बनेगा सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, तो 14 है। देखिए उसी के बेस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल एलएम है, यानी ए बी जो लाइन है सर इसके पैरेलल है। अब देखो यहां से ही हम फिगर में ही थोड़ा सा कटिंग बना करके तुमको दिखाना चाहते हैं भाई। अगर मान लो ये वाला लाइन को हम यहां से ऐसे करके एक पैरेलल लाइन अपने से खींच लेते हैं, तो जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे सर, तो दो पैरेलल लाइन को जब यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण का मान क्या हो जाएगा, तो जितना ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं आपको कि यहां पर जो कोण बनेगा वो आपका बी होगा। यहां जो एंगल का निर्माण हम कर रहे हैं, थोड़ा बोल्ड मार्कर का हम इस्तेमाल करके आपको शो करते हैं, यहां पर जो कोण का मान बनेगा वो बी बनेगा। अब देखो भाई, जब दो ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर एंगल सी बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो होता है ना सर वो बराबर होता है। तो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो एक बिंदु पर इधर का कोण बना हुआ आपका कितना है, ये वाला ए है, और इधर से जो बना वो बी प्लस सी बना। तो एक बिंदु पर बने हुए पूरे एंगल का सम 360 होता है। तो हम यहां पर तुमको बता दें, आसान कर दें, क्या होगा, ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ना सर कि b प्लस सी प्लस ए बराबर 360 डिग्री। अब देख लो जरा सर, हमको a का मान निकालना है, तो a बराबर हम कह सकते हैं ना 360 माइनस b प्लस सी। अब यहां से और थोड़ा कैलकुलेशन को साफ कर लोगे तो 360 माइनस b माइनस सी। देखिए तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कि b और c माइनस में है, तो भाई इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कभी आपका आंसर नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पर 360 का मतलब क्या होता है, तो 2 पाई होता है, 1 पाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो 2 पाई में b प्लस सी है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि b को भी माइनस होना चाहिए और c को भी माइनस होना चाहिए, तभी ना बात बनेगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, तो 2 पाई माइनस b माइनस सी। चौथा नंबर में c को माइनस किया है और b नंबर को प्लस कर दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही रूप से आपका आंसर क्या बना, तो 2 पाई माइनस b माइनस सी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्टीन 15 नंबर देखिए सर। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, जबकि कोण ए का मान आपका 65 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण 5 और कोण 8 का मान क्या होगा। 5 और 8 का मतलब दो अलग अलग कोण है और दोनों का मान आपको पूछा गया। तो आप फिगर को देखिए और फिगर को देख करके प्रोजेक्ट समझिए, और प्रोजेक्ट समझिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि कोण ए बराबर कोण 3, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये जो है ना वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, एक दूसरे के वर्टिकली ओपोजिट होगा। दूसरी बात यहां पर आप कह सकते हो कि कोण 3 बराबर कोण 8 होगा। क्यों बराबर होगा, ये दोनों इसलिए बराबर होगा सर कि क्रॉसपोंडिंग एंगल है।
ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि 3 बराबर 8 इसलिए होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम तो 8 का मान 1 के हिसाब से मिला सकते हैं। जब 1 का मान कोई बंदा हमको दे रखा है, प्रश्न करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि ए का मान आपके पास है, तो ए का मान 65 है, तो सर कोण ए 8 का मान भी तो 65 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा 65 होगा। तो ये कोण 8 का मान आपका 65 हो गया। 65 देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही बैठा हुआ, 2 में बैठा हुआ है, क्योंकि ये 55 है, ये 75 है, 65 है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हैं, आंसर नन ऑफ दीज भी बना हुआ है। तो क्या हम ऐसे करके बेस पर उड़ा देंगे? नहीं सर, थोड़ा सा आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कह सकते हो कि ये होगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप हम बात करते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना डिग्री बनेगा? 180 बनेगा। जब ये दोनों आपस में बन जाएगा तो हम यहां पर बोल सकते हैं, हम यहां पर बिल्कुल आसान से कह सकते हैं आपको कि कोण 8 का मान हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब कोण 8 हमारे पास ऑलरेडी है तो कोण 5 बिल्कुल निकल सकता है। तो कोण 5 बराबर 180 माइनस 65 बराबर हम लोग 115 डिग्री कह सकते हैं। तो कोण देखिए यहाँ पर 5 का मान आपको 115 मिल गया है और कोण 8 का मान कितना मिला है? 65 मिला है। तो अब देख करके आंसर हम बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जिनको भी उतारना हो स्क्रीनशॉट का प्रयोग कीजिए या बार बार वीडियो को खाली देखिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन समझिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में कुछ बातें एरर लिखा हुआ है, तो आपको फिगर के रूप में एरर को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लोगे, यहाँ अल्फा दिया हुआ है, ये फिगर में प्रिंट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, तो आपको हम बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? अल्फा लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर गामा लिखा हुआ है। तो भाई समझना थोड़ा सा, फिगर में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, वो थोड़ा प्रिंट ढंग का नहीं बन पाया है। यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, और यहाँ पर गामा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ भी बनाने का तरीका आपको ऐसा ही रखना चाहिए। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर। जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सर, तो हम कह सकते हैं ना कि ए वाला मान कितना होगा, ए वाला मान कितना होगा। तो यहाँ वाला कोण का मान हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस अल्फा। इस कोण का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी 180 माइनस बीटा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये साइड का कोण और वो साइड का कोण जो है ना आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल बनेगा। तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल का मान आपस में बराबर होगा, तो हम यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर क्या होगा? तो गामा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या बना? गामा बन गया। तो ये दोनों को उधर भेज दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या बन जाएगा? तो 360 डिग्री बन जाएगा। ये आपका आंसर कितना बनेगा? तो 360 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसान से एक लाइन ड्रॉ कर ले, लाइन ड्रॉ करके आधार पर बातों को समझें। यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है? तो ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इन दोनों कोणों का सम 180 होगा। जबकि ये हमारा अल्फा है तो ये हमारा क्या होगा? 180 माइनस अल्फा होगा। उसी प्रकार ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है सर। तो जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला कोण और ये कोण का मान आपस में 180 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली ये जब बीटा हमारा दिया हुआ है तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस बीटा हो जाएगा। डेफिनेटली ये साइड का कोण और वो साइड का कोण आपस में बराबर होगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल के कारण, अर्थात हम लोग ये लेकर के चल सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, प्रयास कीजिए।
अब देखिए यहां पर बात बोल रहा है क्या ना कि ये वाला कोण आपका 2x है और ये वाला कोण आपका कितना है, तो 120 डिग्री दिया हुआ है। यहां पर सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 120 डिग्री दिया है। अब सोचिए एक लाइन है, इसको यहां से कटिंग किया गया है, तो जब ये 2x होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 2x होगा, राइट। अब देखो भाई यहां पर जब ये इस तरह का बांध बना तो यहां पर कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि एक पैरेलल लाइन को ये कट कर रही है, तो यहां पर बिंदु पर बना हुआ कोण वन साइडेड का 180 डिग्री होता है। जब 120 इधर बन गया तो उधर 60 ही बनेगा। अब आपको मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल की बात अगर करें तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों आंतरिक कोणों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो आप यूज कर लीजिए ना, x का मान यहाँ है वो है, तो सारा चीज़ों को आप यहाँ इंडिकेट कर लीजिए, मान पुट कर लीजिए, आंसर बना जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2x प्लस x और प्लस क्या 60 बराबर 180 डिग्री। अब देख लो भाई हम क्या करते हैं, तो ये दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा। यहाँ 180 माइनस 180 और माइनस 60, ये दोनों आपस में माइनस x बराबर क्या, माइनस 60, यानी x की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो 4। x का मान ही तो आपसे पूछा गया है, तो x का मान कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हुआ था ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोग जब पढ़ रहे थे, पिछला क्लास जब हम लोग कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन आपको एक बार हम पहले से दिए थे। खैर फिर से एक बार देख लिया जाए कि आखिर ये क्वेश्चन में कैसा है। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको देखेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि इन द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि AC बराबर क्या है, BD। AC कहाँ है, तो AC हमारा यहाँ है और BD हमारा कहाँ है, तो ये है। ये दोनों जो है ना वो पैरेलल लाइन है और इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला कोण का मान तो कोई पूछ भी नहीं सकता है, और पूछ भी दिया तो भैया बिल्कुल आसान हमारे लिए, कितना डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान तो डेफिनेट आपका 50 डिग्री होगा। इसमें तनिक कोई संदेह की बात कोई बंदा नहीं कर सकता है कि सर वो 50 कैसे कर दिए, क्योंकि हम बार बार इस बातों को रिजिड होकर के बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, ये 60 डिग्री बना हुआ है। तो जब एक पैरेलल लाइन है, सॉरी जब एक लाइन है और एक बिंदु पर बना हुआ कोण जो होगा वो टोटल मिलाकर के 180 होता है। ये हमारा 6 और 50 यानी 110 हो गया। तो ये हमारा कितना डिग्री बनेगा, तो बिल्कुल 70 डिग्री बनेगा। देख लो यहाँ पर समझने की चीजें हैं। जब एक लाइन को ऐसे करके कट कहा जा रहा है, ये 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो दोनों मिला के 110 डिग्री हुआ, तो ये हमारा बिल्कुल 70 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट वे में काम कर रहा है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है भाई, तो कह रहा है क्या कि x का मान क्या होगा, x का वैल्यू पूछा है। तब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। तो जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दे तो ये दोनों कोणों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं x प्लस 70 बराबर 180। तो x बराबर कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना बनेगा, तो 2 नंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न में बिल्कुल आसान कोडिंग रहता है, कोडिंग को समझना है, पिक्चर को देखना है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसको आप ट्राई कीजिए। हम आपको समय जो है ना 30 सेकंड का देते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा का जरूरत नहीं है सर ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए। हम 30 सेकंड आपका इंतजार करते हैं। जब तक आप मैक्सिमम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप मैक्सिमम बातों को नहीं सीख पाएंगे। समस्या तो आएगा ही, और जब तक समस्या नहीं आप उलझिएगा तब तक नहीं सुलझ पाइएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा देखिए और बनाइए।
चलो भाई देखते हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं। कह रहा है क्या कि दो पैरेलल लाइन है। प्रश्न को देखिएगा, यहां से एक पैरेलल लाइन चला है भाई, एक पैरेलल लाइन ये चला है। अब सोचने वाली बात ये है कि दो पैरेलल लाइन है तो ये 120 डिग्री का कोण बना, तो ये पूरा भी तो 120 डिग्री का कोण होगा क्या सर? जब एक कोण 120 का होगा तो डेफिनेटली वो भी 120 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेटिव एंगल मान बराबर होता है। तो जब 120 होगा तो ये पूरा कोण 120 होगा। अब सोचो ये पूरा कोण 120 है, जबकि 60 इधर कवर कर चुका है, तो यहां पर मान कितना आएगा? 60 ही होगा। यहां पर देख लो, यहां पर मान जो है ना 130 दिया हुआ है। अब तुमको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, ये 30 डिग्री है। अब यहां पर 130 नहीं है सर, ये सिर्फ 30 है। वहां पर गलती थोड़ा सा छप गया है, प्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30 है। अब देखो एक लाइन है और इस लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा सबका योगफल कितना डिग्री होगा? 180। 120 और 30 150, बचा कितना? तो 30 डिग्री। अब सोचो यहां पर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में सभी आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 30 90, यानी डेफिनेटली यहां पर जो एंगल का निर्माण होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यू आंसर लगा लो भैया, कुछ है ही नहीं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन को कैसे कटिंग किया गया है और कैसे इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हमने ज्यादा क्वेश्चन तो अभ्यास नहीं करवाया, टोटल 19 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसका अभ्यास कीजिए। और जब भी आपको हम मिले इस तरह से प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का अभ्यास को क्लास भी हम लेकर के चलेंगे। लेकिन आज जो है ना लाइन और एंगल को हम समाप्त करते हैं। अब हम शुरू करते हैं ट्रायंगल। तो चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, उसके आधार पर हम लोग बातों को करेंगे रिप्रेजेंट। ट्रायंगल के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं किस तरह से लेकर के चलना है। आइए हम लोग, ये जो नया चैप्टर नहीं है सर, ये क्या है ना ज्योमेट्री का एक पार्ट है, हिस्सा। हम 4 पार्ट में ज्योमेट्री को पढ़ा रहे हैं। तो पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ, दूसरा पार्ट में हम चल रहे हैं। ट्रायंगल इतना छोटा सा चीज नहीं है जितना लाइन ऑफ ट्रायंगल को लेकर के चले थे, प्रॉपर्टी कम है, क्वेश्चन अभ्यास किए नहीं। ट्रायंगल में क्या ना बहुत सारा कानून व्यवस्था है, नियम है। तो सारे नियमों को हम लोग कैसे करके लेके चलेंगे? अगर हम नियम का एक सार बना के दे दें, एक लिस्ट जारी कर दें और कह दें कि भाई इसको तुम पढ़ लो, तो कभी लाइफ में वो याद नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट बना करके 5 गो 7 गो 8 गो नियम को लेंगे और उसके बेस्ट पर जो क्वेश्चन आता है ना उसको लेकर के चलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल में। अब देखिए, अगर कोई बंदा आपको बोले कि ट्रायंगल पढ़ना है भाई, अगर हम बात करते हैं कि ट्रायंगल हमको पढ़ना है, तो ट्रायंगल जो होता है सर वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है साइड बेस्ड और एक होता है एंगल बेस्ड। लेकिन मेंसुरेशन की बात अगर हम करते हैं तो मेंसुरेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो साइड बेस्ड से आता है। लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि साइड बेस्ड आएगा। यहां पर ज्योमेट्री में पूरे ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको साइड बेस्ड भी पढ़ना जरूरी है और एंगल बेस्ड भी पढ़ना जरूरी है। साइड बेस्ड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? तो सबसे पहले साइड बेस्ड में हम लोग पढ़ते हैं स्केलन ट्रायंगल। देखिए हम यहाँ पर लिख करके भी आपको दिखा रहे हैं। साइड बेस्ड में यही 3 पढ़ना होता है। साइड बेस्ड में हमें ये 3 चीज पढ़ना होता है। क्या क्या है? तो 3 ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्केलन ट्रायंगल होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु त्रिभुज। और इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो यहां पर 3 प्रकार का, चौथा भी ट्रायंगल का नीड हमें पड़ता है, लेकिन हम उसको लेकर के चले जाते हैं किसमें? तो एंगल बेस्ड में चलते हैं। एंगल बेस्ड में भी हमको 3 प्रकार से पढ़ना होता है, जिसको आप लोग पहले देखे होंगे। न्यून कोण,
एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो यहां पर भी 3 ट्रायंगल जानना है और यहां भी हमको 3 ट्रायंगल जानना है। 6 ट्रायंगल को मिलाकर के जब चलते हैं ना, तब जाकर के पूरा का पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन में एंगल पकड़ाता है। अभी एंगल का हम टाइप वाली बता रहे हैं, अब बहुत सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे। तो चले सबसे पहला नियम पर ध्यान देंगे। नियम क्या बना हुआ है, नियम पर फोकस करते हैं। तो पहला नियम लिखा हुआ है क्या कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल होता है सर, उसमें 2 भुजा को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो सम होगा, योग जो होगा, तीसरा से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ट्रायंगल है सर, तो ये ट्रायंगल यहाँ ABC शो किया हुआ है, तो यहाँ पर A है, यहां पर आपका B है और ये C दिया हुआ है। तो जब 3 भुजा हमें ABC दिया हुआ है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई 2 भुजा को जोड़ो। जैसा कि हमने पहला नियम में क्या बताया, A प्लस B को हम जब जोड़ लगाते हैं तो वो C से बड़ा होगा। दूसरी बात यहां पर बोल रहे हैं कि अगर AC को जोड़ते हैं तो A प्लस C का जो सम होगा वो B से बड़ा होगा। तीसरी बात हमने यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर B और C को जोड़ लेते हैं तो 2 भुजाओं का योग जो होगा तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। तो याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट था आपका, ये आपका दूसरा पॉइंट हो। आप नंबर करके लेके चलिएगा तो आपको याद रहेगा कि ट्रायंगल में सर ने कितना टाइप हमको पढ़ाया। दूसरी बात लिखा हुआ है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का जो डिफरेंस होता है तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, तो छोटा होगा। अब देखिए यहां चीज हम लोग लिख दिए, अगर हम घटाते हैं B को C के साथ तो B माइनस C बराबर क्या होगा, B और C का जो डिफरेंस होगा A से छोटा होगा सर। या अब छोटा होता है ना तो मॉड लगा के चलिएगा, उसमें क्या है ना, माइनस में इंडिकेट नहीं करना होता है। C माइनस A, तो C में से A को घटा दीजिए या A में से C को घटाइए, उससे हमको डिटरमाइंड रहना है। ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 2 का जो डिफरेंस होगा तीसरे से कम होगा। तो ये 2 बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई, अब जैसे क्वेश्चन इस पर हम लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन कैसा चलता है कि 3 को भुजा दे देगा और 3 भुजा के आधार पर बोलेगा कि बताओ ये ट्रायंगल है कि नहीं है, किस प्रकार हम क्वेश्चन में लेकर के आपको चलेंगे। आप पॉइंट को नोट करते चलिएगा। चलिए तीसरी बात यहां पर देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। देखिए पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है क्या, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं, मैक्सिमम जब से आप पढ़ाई शुरू किए ना तब से सारी बातें हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है सर, उस ट्रायंगल का जितना भी इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। चौथी बातें आप समझो, यहां पर करा किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर क्या दिया हुआ है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज कीजिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, जैसे देखिए एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कोई एक साइड को बढ़ा देते हैं, ये बढ़ गया, तो ये जो एंगल का मान आएगा ना, इसके आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर में, अंदर वाला, और इसके विपरीत यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा, तो गामा बनेगा। यानी कि बाह्य कोण का जो मान होगा वो आंतरिक विपरीत कोण के योगफल के बराबर होगा। तो हम यहां प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो ये गामा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा इसके बराबर होगा। वही तीसरा नंबर, आप चौथा नंबर आपका पॉइंट बोल रहा है। 5वां नंबर में कह रहा है क्या, किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। अब देखिए यहां पर 2 भुजा आपस में बराबर है, कौन कौन बराबर है, तो AB और AC अगर बराबर है तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। कौन सा ट्रायंगल के आधार पर हम चल रहे हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पर बातें बन रही है कि जब 2 भुजा आपस में बराबर होगा तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी आपका अल्फा होगा। अब जाहिर सी बच्चे पूछ देते हैं कि सर जब ये दोनों अल्फा बना तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा सर, तो 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा भाई। तो यही 4-5 नियम पर हम लोग अब क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो यहां 5वां नियम बना सर। चलिए नेक्स्ट नियम को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नियम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिएंगे, समझे।
क्वेश्चन नंबर पहला है, हम लोग 4 नियम पढ़े हैं सर, 5 नियम पढ़े। 5 नियम पर कितना टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 4 नियम से कितना टाइप आपको सोल्व हो जाता है। तो घर पे भी अभ्यास करना है, यहां भी अभ्यास करना है, बार बार वीडियो को उलट उलट करके देखते रहिएगा, बढ़ा करके घटा करके कि आखिर इस क्वेश्चन पर क्या थॉट दिया गया है, नियम को कैसे समझाया गया है। एक बार में हो सकता है कि समझ में नहीं आता है, दूसरा बार वीडियो देखें, तीसरा बार वीडियो देखें, जरूर एक बार समझ में आएगा सर। लिखा हुआ है क्या कि त्रिभुज की 3 भुजा 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल बनाओ भाई पहले, तब कंप्लीटली पता चलेगा आपको। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक त्रिभुज में कह रहा है कि एक भुजा 4 है, किसी को कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसमें कोई माइंड नहीं लगाना। अब कह रहा है कि x का मान क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं सर कि ये दोनों का जो सम होगा, यानी 10 + 4 जो होगा वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी क्या 10 - 4 जो होगा वो किससे छोटा होगा, तो ऐसा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मिनिमम मान 6 होगा और मैक्सिमम मान 14 होगा। तब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 14, यही दो बातों को याद रखिए। यानी कि सर x का वैल्यू जो होगा कम से कम 6 होगा और अधिक से अधिक 14 हो सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। 14 भी नहीं हो सकता, 14 से कम ही होगा। तो 6 और 14 के बीच में देख लो कहां कहां पर चल रहा है बात, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग इक्वल टू में आया है, ये भी नहीं होगा। 6 और 10 के बीच में नहीं है, क्वेश्चन का पैमाना 6 से 14 के बीच में दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना लाजवाब इसका आंसर बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को भी बनाने दीजिए, तो हम लोग बनाने के लिए देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ऑनलाइन में हम लोग को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाना होता है, इसलिए आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा देखना है। जब ये प्रैक्टिस आप सेकंड बार वीडियो देखिएगा, तब वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाइएगा, आंसर मिलाइएगा, तो आपको ज्यादा आसान से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं में किन्हीं 3 भुजाओं को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भाई देखो ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई है खतरनाक नहीं। अब सोचो कि हम लोग यहां पर 4 गो भुजा दिया हुआ, कौन कौन भुजा दिया हुआ है, तो 4 भुजा, एक भुजा है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी और प्रॉपर्टी के आधार पर ट्रायंगल का निर्माण करना होगा। कौन कौन ट्रायंगल बनेगा, तो चलिए देखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी का, तो क्या 2, 3, 5 हो सकता है। सोचिए यहां पर क्या हम लोग अगर भुजा 2, 3, 5 अगर लेते हैं, ये तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, तो क्या ये ट्रायंगल का साइड हो सकता है। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे कि किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर जो है मान लो कि ये दोनों को जोड़ते तो 8, ठीक है, बड़ा है। अब 2 का अंतर निकालते हैं, तो ये दोनों का जब अंतर निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। भैया इससे तो बिल्कुल ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि योगफल में तो ये सटीक बैठ गया, लेकिन डिफरेंस वाले कॉज में जब चले, डिफरेंस वाले कारण में गए ना, तो वहां पर डिफरेंस क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड फेज में। हम 2 को रख लेते हैं, 5 को रख लेते हैं और 6 को रख लेते हैं। तो 6, 5, 11, ठीक है। इसके बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेट कर गया, ये बात हो सकता है। तीसरी बातें हम लेकर चलते हैं 2 के साथ 3 को और 6 को। यहां भी देख लो, तो 3, 6, 3, 9 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 3 का आ रहा है। हमको लाना था 2 से कम, तो ये भी बात नहीं होगा सर। अब देख लीजिए क्या है, 3 है, 5 है और 6 को हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, यानी ये हो सकता है। तो कैन बी पॉसिबिलिटी, आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो मात्र 2 ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जानते हैं पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको मात्र जो है ना दिया जाता है समय 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आपको इसको जजमेंट कर लेना है कि क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज है, उसमें 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, तो बताओ कि वो कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यहां होगा। अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज या नन ऑफ दिस या कांट बी डिटरमाइंड आंकड़ा अधूरा है। तो चलें आप लोग यहां समझेंगे बातों को, क्या क्या बोल रहा है भाई। सबसे पहले तो आपको कॉज जानना पड़ेगा कि कॉज होता क्या है। तो सबसे पहला नियम कॉज में आप यहां पर लिख लोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। एक कॉज ये बनेगा। दूसरा कॉज यहां पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तीसरा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऐसा सी स्क्वायर। 3 कॉज बनेगा। ये अगर कॉज आया तो ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अगर ऐसा कॉज आ गया तो ये समकोण बनेगा, और ऐसा कॉज आ गया तो ये अधिक कोण बनेगा। तो आपको यहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि जब दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो, तब दो भुजाओं का वर्ग, कोई दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। तो तीनों यहां पर कंडीशन लगाए हैं। बड़ा होगा तो न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, क्या कंडीशन अप्लाइड किया है, कैसे इसको हम लेकर के चले। आइए कंडीशन में मिलते हैं। क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। 6 है, 8 है, तो 12, 8 और 6। 12 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 144 हो गया और यहां 100 हो गया। अब आपको इक्वल का साइन लगाना है, ग्रेटर देन का लगाना है, लेस देन का लगाना है, ये आप देख लो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़ा है, बड़ा का मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा सर। तो बात आप जल्दी से नोट कर लेंगे। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग से तीसरी भुजा बड़ी हो जाए तो अधिक कोण त्रिभुज, छोटा हो जाए न्यून कोण त्रिभुज, बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर देखिएगा सर, जल्दी से बनाइएगा। मात्र 30 सेकंड का आपके पास समय दिया हुआ है। त्रिभुज कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान आपके पास दिया हुआ है। सबसे बड़ा भुजा और छोटे भुजा का मान क्या होगा आपको मालूम है। क्या मालूम है देखिएगा, नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिएगा सर, बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो। अगर हम कहते हैं कि भाई ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, तो अगर हम यहां पर आइडेंटिटी कर ले, पहचान कर ले कि कौन वाला भुजा बड़ा होगा, तो जिस कोण का मान सबसे बड़ा उसके सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है। तो 80 सबसे बड़ा एंगल है ना सर, तो 80 बड़ा का मतलब क्या, सबसे बड़ा कोण का मान कौन बनेगा, सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, तो ए बी सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा कौन होगा, तो उसके बाद बड़ा BC होगा। उसके बाद बड़ा कौन होगा, AC होगा सर। तो जिस कोण का मान जो है बड़ा होता है किसी त्रिभुज के अंदर में, उसके सामने का भुजा भी बड़ा होता है। अब सपोज कीजिए सर, हम यहां पर एंगल की बात अगर करते हैं, यहां पर ये एंगल ना दे करके भुजा दे दे, भुजा कह दे 12 है, 15 है और 14 है।
अब बताओ यहां पर कौन सा कोण का मान बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कोण ये होगा, क्योंकि 15 भुजा दिया है तो सबसे बड़ा भुजा जो होता है ना, सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण जो होगा सर वो सबसे बड़ा होगा। तब 15 है यानी इसके सामने एक कोण बनेगा, तब कोण बी जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन होगा, तो कोण ए होगा। इसके बाद कौन होगा, तो कोण सी होगा। ये छोटी छोटी पॉइंट है सर, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम ये बात ना जानेंगे तो डेफिनेट ये नहीं बनेगा सर। कौन ए, यहां ए मान लेते हैं, यहां बी है, यहां सी है। ए का मान कितना दिया है, तो 2 है, बी का मान आपका 4 है और सी का मान आपका 3 है। अगर हम यहां पर कहें कि 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट बराबर 180 डिग्री, यानी एक बराबर क्या होगा 20 डिग्री। तो जब एक बराबर 20 डिग्री होगा तो यहां पर एंगल जो आएगा वो 40 होगा। यहां जो होगा वो आपका 80 होगा और यहां जो एंगल बनेगा वो 60 होगा। अब बताओ सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ना सबसे बड़ा भुजा और सबसे छोटा भुजा। तो सबसे बड़ा भुजा तो हमारा क्या होगा, AC होगा। तो सबसे बड़ा भुजा हमारा AC यहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा एंगल को देखो ना, सबसे छोटा एंगल 40 डिग्री है। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा एंगल यहां पर आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री मतलब BC। तो AC के साथ BC का कॉम्बिनेशन है, AC के साथ AB का कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल नहीं होगा। AB AC के साथ BC का कॉम्बिनेशन यहां पर बना हुआ है, तो आंसर आप लगा सकते हो। देखो यहां पर थोड़ा सा ये भी चीज हो सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन को जो है ना वही चीजों को यहां फॉर्मेट कर दिया गया है, तो बिल्कुल दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट में आया इसलिए हम लोग पहले इस पर नजर दौड़ाए थे, इसलिए इसको टिक लगा दिया। ये भी गलत नहीं है सर, ये भी सही, ये भी आप कर सकते। कभी कभी ऐसा इन केस होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। चले ऐसा अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में कोणों का परिमाण घटते क्रम में किस प्रकार है। देखो यहां पर घटते क्रम में दिया, यहां पर देखो भुजा का मान हमको दिया हुआ है, भुजा का मान हमको दिया हुआ है, इसके बेस पर हमको बातें करनी है। चलिए भैया, एक को हम P मानते हैं, दूसरे को Q और तीसरे को R मानते हैं। PQ बराबर 3 दिया है, PQ 3 है, QR मेरा कितना है 5 है, PR कितना है तो 4 है। अब यहां पर दिया हुआ है, अब इसको कह रहा है एंगल के रूप में आइडेंटिटी सरियाओ ना, तो सबसे बड़ा एंगल के रूप में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, P होगा। सबसे बड़ा P है, देख लो सबसे बड़ा P यहां पर बैठा हुआ है ऑप्शन दोनों में। इसके बाद का एंगल बड़ा कौन होगा, तो इसके बाद का एंगल Q होगा। तब P के बाद Q यहां है, उसके बाद का एंगल कौन होगा, R होगा। तो ऑप्शन नंबर टिक को मारने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। अब बताओ एग्जाम हॉल में अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए 5 से 10 सेकेंड इनफ होता है सर। अभी आसान आसान क्वेश्चन का सेक्शन चल रहा है, थोड़ा जैसे जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे इसका सेक्शन और बढ़ेगा। फिलहाल हम लोग यहीं तक रहते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसका PDF को आगे बढ़ाएंगे और टोटल इस पर हम कम से कम 20 क्वेश्चन का अभ्यास करवाएंगे। आप इसको घर पर सेल्फ स्टडी में प्रयोग कीजिएगा। आपके पास कोई प्रीवियस ईयर किताब होगा तो उसका भी अब बनाएंगे। आज थोड़ा हम लोग लेट से सेशन शुरू किए थे, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग चाहेंगे कि टाइम पर शुरू हो। आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण इस तरह से बातें हुई। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।